आज क्लास 10 के सांख्यिकी 14 पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। माध्य, हम लोग का माध्य बराबर सूत्र होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए होगा माध्य बराबर अंकों का योग बाटा में अंकों की संख्या होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए माध्य का सूत्र होगा अंकों की योग बटा में अंकों की संख्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले समझेंगे प्रकृत संख्या। 1 से चालू होता है, गिनती में 1 से लेकर अनंत तक प्रकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृत संख्या। तो देखिए 5 प्रकृत संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाटा में 5 हो जाएगा। देखिए कर रहे अंकों का योग, हम लोग का प्रकृत संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। प्रथम 5 को बोल रहा है, जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 बटा 5 काट देंगे, 5 आई 15, हम लोग का निकल कर आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य। 3 प्राकृत, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो 3 ले लेंगे, 1 + 2 + 3 बटा में 3। 3 संख्या है, तो प्रथम 3 बोल रहा है तो 1 + 2 + 3/3, 3 2 5 5 1 6 बटा में 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अगला क्वेश्चन, प्रथम 6 सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए। तो देखिए अंकों का योग लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बाटा हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 संख्या है। कितना संख्या है? 6। जोड़ देंगे हो जाएगा 42 बाटा में 6 काट देंगे, आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 7। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 4 में प्रथम 5 विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो विषम संख्या जो 1 से भाग नहीं लगे हो जाएगा 1 3 5 7 9 बाटा में 5 हो जाएगा। जोड़ देंगे 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 से क्या हो गया? 25 बाटा में 5 काट देंगे, 5 बार में चल जाएगा। कबर में चल जाएगा? 5 बार में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 3 4 5 2 का माध्य क्या होगा।
तो जोड़ेंगे अंकों का योग 3 + 4 + 5 + 2 बाटा में कौ संख्या हो गया 4 गो जोड़ देंगे 5 2 7 7 4 11 11 3 हो जाएगा 14 बाटा में 4 भाग लगा देंगे 4 3 12 3 बार में चल जाएगा बचेगा देखिए 2 2 पर 0 पॉइंट लिए तो 20 और 4 5 हो जाएगा 20 3.5 आगे क्वेश्चन में चल रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 और 19 के बीच 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या कह रहा है समांतर माध्य क्या होगा तो देखिए 13 आप +19 कर देंगे बाटा में 2 हो जाएगा 13 19 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा बाटा में 2 हो जाएगा 2 से 32 काटेंगे 16 बार में जाएगा क बार में जाएगा 16 बार में जाएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य इसमें माध्य दे दिया है देखिए माध्य कह रहा है कितना है 6 है तो x का मान पूछ दिया किसका मान पूछ दिया x का मान पूछ दिया तो माध्य बराबर सूत्र लगा देंगे अंकों का योग बाटा में अंकों की संख्या देखिए माध्य हम लोग का दिया है 6 अंकों का योग करेंगे 3 + 4 + 5 + 17 + x बाटा में गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 6 के क्या हो जाएगा 30 जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12 12 17 हो जाएगा 29 प्लस x बाटा में 5 हो जाएगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 5 6 के 30 तक केवल यही बचा अब देखिए 30 प्लस में 29 है उधर ले गए देख लीजिए 29 प्लस में है बराबर के इस पर आया तो माइनस हो जाएगा अब बराबर x बच जाएगा तो x बराबर सीधा कर लेंगे 1 आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आगे क्वेश्चन में चले चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य दिया है 7 है तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा x का मान पूछ रहा है किसका मान x का तो सूत्र उसी प्रकार माध्य बराबर लगा देंगे अंकों का योग तो देखिए सीधा जोड़ रहे हैं 1 + 4 + x + 5 + 12 गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 गो है माध्य देखिए कितना दे दिया 7 दे दिया कितना 7 जोड़ेंगे 4 1 5 5 10 और 10 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22
प्लस एक्स बटा में 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 5 35, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 22 प्लस एक्स, 35 प्लस में 22 है, इधर ला देंगे बराबर एक्स। एक्स बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना, घटा देंगे 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, कह रहा है दिए गए आंकड़े कितना कह रहा है, 105 का माध्य, 105 का माध्य कर रहा है। तो देखिए अंकों का योग बटा में अंकों की, अंक 1 है, 0 है, 5 है, बटा में 3, 5 1 6 बटा में 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माध्य कितना आएगा, 2 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, 4 लगातार प्रथम विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या का माध्य। तो देखिए 4 लगातार विषम संख्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बटा में 4, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 हो जाएगा 16 बटा में 4, 4 बार में कट जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ग अंतराल ए से बी, कह रहा है ए से बी का वर्ग चिन्ह, इसे एक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्ग चिन्ह होगा, माने क्या होगा। तो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह के लिए ए प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, वर्ग अंतराल 75 से 95 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो देखिए 75 प्लस 95 बटा 2 कर देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 5 5 10, 9 7 16 1 17 बाई 2, कटा लेंगे, 2 8 16 और 2 5 10, आ गया हम लोग का आंसर 85। कितना आंसर हम लोग का आ गया, 85 आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 24 15 22 13 9, 10 तथा 30 का देखिए परिसर पूछ दिया। इसमें क्या पूछ दिया, परिसर। तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माने उच्च अंक सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक को घटा देंगे, आ जाएगा। तो सबसे अधिक अंक हम लोग का है
माइनस सबसे कम अंक हम लोग का है 9, घटाएंगे तो परिसर आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य। प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य, तो प्रथम 3 विषम संख्या का 1 1 3 5 बाई 3 अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 1 9 बाई 3 काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्या का माध्य। तो सम संख्या हो जाएगा हम लोग का 2 + 4 + 6 बटा में गिनती करेंगे तो 3 गो अंक है, 3 से भाग देंगे। 6 4 10, 10 2 12 बटा में 3 काट देंगे, आ जाएगा 4 आंसर। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मिनट का कट कोई लगाता है वही में भाई। आगे क्वेश्चन है हम लोग का प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? देखिए प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, अब जब पूर्ण लगा दिया पूर्ण संख्या तो 0 से प्रारंभ होगा, 0 से सारा गिनती। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 गो हो गया संख्या, बटा में 5 से भाग दे देंगे, जोड़ेंगे 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 बटा में 5 काट देंगे, 2 आ जाएगा आंसर। 5 दूनी 10। आगे क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए माध्य बराबर सूत्र हो जाएगा अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। माध्य बराबर सूत्र बताए हैं अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। देखिए जोड़ेंगे अंक के, माध्य हम लोग का दिया है देखिए 4, अंक है x + 3 + 4 + 5 बटा में 1 2 3 4 गो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुणा मार देंगे, चचौ के हो जाएगा 16, जोड़ेंगे 5 4 9 3 12, 12 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 प्लस, अब 12 को इस पर लाएंगे, बराबर के इस पर आया तो 12 माइनस में हो गया, अब बराबर x बच गया। अब 16 में से 12 घटा लेंगे, हम लोग का x का मान निकलकर हाजिर है 4। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a - b a + b का माध्य पूछ रहा है क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए जोड़ेंगे a - b + a + a + b। देखिए एक संख्या यह हो गया,
एक संख्या यह हो गया, एक संख्या, 3 संख्या है तो बटा में 3 से भाग दे देंगे। देखिए यह प्लस में भी है, यह माइनस में भी, कट जाएगा। जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, 1 2 3, 3a बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, हम लोग का माध्य आ जाएगा a। क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंकड़े 8 6 12 4 20 7 3 10 का परिसर होगा, क्या होगा? तो परिसर अभी बताएं आप लोग को कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको ले लेंगे 20, देखेंगे कौन कम है तो 3 कम है, घटा देंगे, परिसर आ जाएगा 17। परिसर कितना आ जाएगा? 17। आगे क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, देखिए यदि x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो देखेंगे कुल अंकों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 अंक दिया है। कितना अंक दिया है? 5 अंक। तो जोड़ेंगे x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 बटा में कितना हुआ है हम लोग का अंक? 1 2 3 4 5। जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1x 2x 3x 4x 5x हो गया। हम लोग का कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे, 12 9 21 21 अच्छा 27 और 27 3 हम लोग का हो गया 30 बटा में 5। देखिए यहां से 5 कमन ले लेंगे, तब बचेगा x प्लस 6 बाई 5, 5 से 5 कट जाएगा, हम लोग का आ गया x प्लस 6। क्या आ गया समांतर माध्य? x प्लस 6। आप लोग को आगे के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं घर पर बनाने के लिए। बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर है प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य होगा, क्या होगा? घर पर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 6 8 10 5 20 50 में परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर क्या होगा पूछ रहा है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 40 से 70 के पूछ रहा है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के मतलब x का मान पूछ रहा है, क्या होगा? आगे क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन 4 6 5 7 10 का माध्य होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 4 9 3 तथा x का माध्य 4 है, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। गुणजों के मतलब 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 7 को इसी तरह ले लेना है और कुल जोड़कर जितना संख्या है उससे भाग दे देना है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का समांतर माध्य दे दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है, 9 हो तो x का मान निकालना है। समांतर माध्य दे दिया है, x का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 5 प्रेक्षण कौन कौन दिया है, तो देखिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का माध्य क्या कर रहा है, 11 हो तो x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 15 से 25 के वर्ग चिन्ह होगा, क्या होगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो इसका सूत्र होता है, देख लीजिएगा, n+1/2 यह सूत्र है। आज यहीं तक सेवा रहेगा, मिलेंगे कल अगले दिन।